रहती है लेकिन घुमा घुमा के लेते हैं। याद है ना? चलिए, विलंब हो गई है लेकिन हम कथा की ओर चलेंगे और आज पूरी करके ही जाएंगे। रहोगे ना आप लोग साथ में? तो सुखदेव जी महाराज को जैसे ही आते हुए परीक्षित जी ने देखा, कहा अरे बड़ी आश्चर्य है, छोटे से बालक हैं ये 11 वर्ष के, और ये 200-300 वर्ष पूर्व बुजुर्ग जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, वो वंदन कर रहे हैं। कुछ तो कारण है। वो अभी बेचारा हारे ठाके खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए सभी ने स्वागत करके उन्हें लाया। अब परीक्षित जान नहीं रहे कि क्यों इतनी छोटी सी उम्र में इतना सम्मान दिया जा रहा है। ऊंचे स्थान पे बिठाए, पाद सेवन किया, चरण धो करके पान की और हालचाल ना पूछी और सीधा पूछ दिया कि गुरुदेव जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि सांस तो लेने दे, सब बताऊंगा। कह रहे हैं कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है उसे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि सबसे पहली आसन को जीतनी चाहिए। आसन अर्थात वो जो डी-मार्ट में आसनी मिलती है वो वाली नहीं, एक ही स्थान पे हम 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे बैठ सके, ना हिले ना डोले। मेरी ध्यान हट जानी चाहिए, जहां बैठूं मुझे लगे ही ना कि मैं बैठी हूं या सोई हूं, क्या कर रही हूं। उस आसन को जीतना चाहिए। इसके बाद श्वास को जीतनी चाहिए। अभी थोड़ी देर बैठते हैं हम लोग, इधर पैर किया इधर पैर किया, दुख रहा है भर गया, नीचे नहीं बैठेंगे कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये सब जो है ना, सबसे पहले आसन को जीतनी चाहिए, फिर श्वास को जीतनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा स्वस्थ है ना, वो 2 से 2.5 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। एक तरफ से नाक बंद, सांस लिया, लंबी सांस लिया, पेट में भर लिया, छोड़ दिया, धीरे धीरे 2 सेकेंड 4 सेकेंड मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट ऐसे करके जितना हो सके उतनी सांस को जीतनी चाहिए। इसके बाद संग को जीतनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? संग को जीतनी चाहिए। आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। कोई आ रहा है तो आने दीजिए, लेकिन जो चला गया उसके लिए व्यर्थ की चिंता ना कीजिए। अगर हम संग को जीत लेंगे तो हमें मोह ही नहीं रहेगा, मुझे लगा भी ही नहीं रहेगा कि कौन आया कौन गया। आ गए तो राम राम जी, चाय पी लीजिए तब जाइए, नहीं आए दूर से ही जाइए रहे, कोई बात नहीं, जाइए जिसमें आपकी खुशी। इसके बाद अपने इंद्रियों को जीतनी चाहिए। इंद्रियों अर्थात आंख, जिसमें आंख से देखते हैं। देखना हमें पसंद क्या है जीवन में? देखना, सूंघना, खाना, छूना, यही तो पसंद है ना, जिसके लिए हम तबाह रहते हैं। बस कोई लड़की जा रही है, कोई लड़का जा रहा है, देख लिया स्वरूप से बहुत सुंदर है, रंग ढंग इसका सुंदर है, फिगर इसका बहुत शेड्यूल है, बॉडी बिल्डर है, पसंद कर लिया ये मेरे लायक है। जब ऐसा पसंद आ जाए ना तो जरा उस मांस को उतार देना और देखना कि उसका हड्डी कैसा दिखता है, तब देखना प्यार होता है कि नहीं होता। अगर
हमारे सामने कितना बड़ा सुंदर, कितना बड़ी परम सुंदरी क्यों ना आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही है पहली इंद्रियों को जीतना, जिसे देखने से सुख नहीं मिलता। भगवान ने नयन क्यों दिया है पता है? प्रभु का दर्शन करने के लिए। ये आंख क्यों है? प्रभु का दर्शन करने के लिए। ये कान क्यों है? भगवान का कीर्तन सुनने के लिए। ये जीभ क्यों है? भगवान, अगर जीभ काट दिया जाए तो क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये जीभा के सहारे ही बोल रहे, तो भगवान का कीर्तन करने के लिए। ये हाथ क्यों है? दान करने के लिए। ये पैर क्यों मिला है? तीर्थ यात्रा करने के लिए। हम करते क्या है? इस आंख से सीरियल देखते हैं, मुंह से जीभ की उपयोग कहाँ करते हैं? सुंदर सुंदर भोजन चाहिए, चाहे जमीन जायदाद सब बिक जाए चलेगा, लेकिन भोजन अच्छी करनी है। इसके बाद सुंदर सा पत्नी आ जाए, पति मिल जाए जो 2-4 इंस्टाग्राम पे फोटो डाले, है ना? कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें एक एक ही शक्ति है, और हम मनुष्य ऐसे हैं जिसमें ये पांचों चीज पाई जाती है। देखने की भी क्षमता, सूंघने की भी क्षमता, सुनने की भी क्षमता, और खाने स्वाद की भी क्षमता, स्पर्श की भी क्षमता। अब देखने की क्षमता किसे है पता है? देखते होंगे कि बरसात के मास में जब लाइट जलती है ना तो कीड़े फतिंगे आ जाते हैं, उसे लाइट बहुत प्रिय लगता है। क्या लगता है? बहुत प्रिय लगता है। और प्रिय लगता है, उस लोभ में फंस करके आता है। लग रहा है कि आप लोग का ध्यान एकाग्र नहीं है। अरे जो आया है आए, और जो जाना है वो जाए। हम जो कर रहे हैं वही करेंगे, ना हम बदले हैं ना कभी बदलेंगे। इसलिए ध्यान को एकाग्र कीजिए, नहीं तो हम झांकी बुलवा देंगे। बुलवा दे। आइए, भजन की कोई उम्र नहीं होती है। अरे भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे,
देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो ए भजन करो ए भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। जब बुढ़ाई में निगाहें काम नहीं करेंगे तो कैसे आप लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे ठाकुर जी। हो बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्शन तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श करो दर्श करो दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा
देखा है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आप लोग जो खड़े होकर श्रवण कर रहे हैं तो एकाग्र हो जाइए बैठ करके और फिर श्रवण कीजिए। अब परीक्षित को कहते हैं कि अपने आसन को जीतनी चाहिए, अपने श्वास संग और पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लेनी चाहिए। अगर ये पांचों हो जाए तो सत्यता बताऊं कि मोह ही ना रह जाए। क्योंकि कथा की शुरुआत में मैंने कह दिया था कि उदर ही सबसे बड़ा है। अगर उदर ही ना रहे तो फिर कोई मोह माया झंझट ही ना। अब जो कथा है वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। परीक्षित जी एकाग्र होकर सुन रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो। और ये बात सिर्फ परीक्षित नहीं, सुखदेव जी महाराज नहीं कह रहे, मैं भी कह रही हूं। अभी तक जो हुई वो कोई ना, अब जो होगी उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि भागवत का मैन अब से स्टार्ट होगी। सबसे पहले कहते हैं कि परीक्षित सबसे पहले ये जानो कि ये सृष्टि कहां से आई। सृष्टि कहां से आई, कैसे हम लोग आए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। एक बार की बात है, भगवान शयन अवस्था में थे, तब उनके मन में पृथ्वी विस्तार करने की भावना आई। और जैसे ही मन में भावना आई, देखते ही देखते उनके नाभि से एक छोटा सा पौधा निकला और देखते ही देखते वो आकाश में चला गया। और आकाश में जाने के बाद वो कमल का पुष्प बना, खिला तो भंवरे जैसे एक जीव आई। और वो जीव भी देखते देखते पंचमुख का बन गया। अब उस जीव को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना। जैसे हमें नहीं पता है कि मैं कौन हूं, अर्थात हम सब। अब इसका मतलब नहीं कि माँ ने नाम भव्या रख दिया तो मैं भव्या हूं और मैंने फलाने की बेटी और फलाने की बहू और फलाने की पत्नी, ये नहीं। मैं कौन हूं पता है, माँ बाप ने कह दिया वो नाम है, उस नाम से हमें सभी जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को अभी तक नहीं जान पाए। कोई जान पाया है कि मैं कौन हूं? नहीं। उसी प्रकार उस जीव को लग रहा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे क्या करना है। बरसों बीत गया, कभी ऊपर से नीचे आवे, कभी नीचे से ऊपर जावे, ऐसे करते करते बरसों बीत गई। बरसों बीत गई, आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तप कर। अब आप लोग कहोगे कि ब्रह्मा जी के तो 3 ही शीश है, ये 5 कहां से आ गई, है कि नहीं? 3 ही दिखता है फोटो में, 4 थी, मतलब 4 है, 2 साइड, एक आगे एक पीछे, कितने हैं? 4। तो 5वां कहां गया? वाह, जोरदार ताली होनी चाहिए। और ये इनके लिए नहीं, इनकी माँ के लिए भी, क्योंकि ये संस्कार कहां से आती है? माँ से आती है। 5वां शीश शिव जी ने काट दिया था। अब तप करो। तप करते करते बरसों बीत गई और जिस दिन नयन खुला उनको छींक आई और छींक आया तो एक जीव उत्पन्न हुआ। उससे पहले कहते हैं कि एक समय की बात है जब कश्यप मुनि जी त्रिकाल संध्या करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए शाम के समय में जा रहे थे।
उसी समय उनकी पत्नी है दीति और अदिति। तो माता दीति आग्रह करती है कश्यप जी से कि स्वामी हमें काम तेज कर रहे हैं, हमारी काम को शांत कीजिए। कश्यप मुनि जी कहते हैं देवी ये उपयुक्त समय नहीं है, संध्या बीतने दो इसके बाद। लेकिन कहते हैं ना कि स्त्री की हट कोई टाल नहीं सकता, बस उनकी हट को टाला नहीं गया। उस समय जो संयोग हुआ इससे दुखी होकर के कश्यप मुनि जी ने माता दीति को श्राप दिया। क्या श्राप दिया कि तेरा जो संतान होगा वो दैत्य होगा। अब किसी माँ को ये कहा जाए कि तुम्हारा जो संतान होगा दैत्य होगा, उसके वजह से पूरे संसार के लोग दुखी होंगे, मैया कितनी दुखी हो जाएगी। ये बात जानते ही मैया ने पैर पकड़ लिया कश्यप मुनि जी की कि स्वामी क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं थी। कहा अब तो बानी निकल गई सो निकल गई, पर एक आशीर्वाद भी है कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। ऐसे करते करते पूरी वर्ष बीत गई, माता दीति ने जन्म नहीं दिया। 100 वर्ष तक मैया ने उस 2 बालकों को जन्म नहीं दिया, जन्म नहीं दिया। अब कश्यप मुनि जी आग्रह करते हैं देवी आने दो, जिसे आना है उसे तो आना ही है, वो आ जाए या कल आए, आने दो। जैसे ही आने दिया उसी समय अब ब्रह्मा जी ने जो छींक लगाई, उस छींक से जो जीव उत्पन्न हुआ था वो कौन था? 12। प्रेम से बोलिए 12 भगवान की। दीति मैया ने 100 वर्ष में पुत्र को 2 बालक को जन्म दिया, अब तो 100 वर्ष का है। अब उस दोनों पुत्र का नाम एक का हिरण्याक्ष और एक का हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो था ये पृथ्वी को दही के जैसे जमाया ही गया था, उसने जैसे ही जन्म लिया उसी समय इस पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया। रसातल में लेके गया, ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे ही वो 12 भगवान के रूप में वो जीव आए, कहते हैं कि पिताजी हमें आज्ञा दीजिए कि हम क्या करें। कहा जा अभी अभी। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के रसातल में गया है और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। और जो 12 भगवान थे वो सुअर के रूप में थे। किस रूप में थे? सुअर के रूप में। और सुअर की 2 दांत होती है, खोदने की क्षमता अत्यधिक होती है उसकी। अब वो चले गए रसातल में युद्ध करने के लिए। किससे? हिरण्याक्ष से। वर्षों तक युद्ध चली, कभी हिरण्याक्ष जीत जाता, कभी भगवान हारते, कभी हिरण्याक्ष। ऐसे करके कई वर्ष बीत गई। देवतागण देखते रह गए, देवतागण देख थक गए, कभी भगवान का जय बोल ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि अगर वो भगवान का जय बोलेंगे तो दैत्य इतना दुराचारी होता है ना कि उसे ठेस सबसे जल्दी पहुंचता है। तो दैत्य को अगर जय बोलेंगे, अगर दैत्य जीत गया तो फिर देवता लोग को छोड़ेगा नहीं। जब देवता जन को छोड़ेंगे नहीं, इसके लिए देवता चुपचाप देख रहे। अब ऐसा हुआ कि 12 भगवान ने खूब जोर से पटका और इस बार 5 मिनट तक वो नहीं उठा। तो भी बेचारे चुप हैं, नहीं बोल रहे कि भगवान की जय। कहा गलती से अगर ये उठ गया तो फिर हम लोग का कल्याण हो जाए, इसलिए शांति रहने में ही कल्याण है। सब शांति। जब 5 मिनट तक नहीं जगा तब बोल रहे भगवान का जय। बोलिए 12 भगवान की जय हो।
पृथ्वी को ला करके पुनः स्थापित किए। अब परीक्षित पूछ रहे हैं कि ये दैत्य कौन है? कहा ये दैत्य वही है जब भगवान शयन कर रहे थे, उस समय उनका द्वारपाल था जय और विजय। उसी समय सनकादि ऋषि आते हैं और कहते हैं कि हमें भगवान से मिलना है। रोक देते हैं कि नहीं, आप नहीं जा सकते, भगवान शयन अवस्था में। कहा अगर भगवान शयन अवस्था में तूने हमें रोका, मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका, अगर तूने रोका है तो जा, तू 3 जन्म तक महादैत्य बनेगा। वही जय और विजय है। कहा 3 जन्म, कहा कौन कौन सा जन्म? कहा पहला जन्म तो वही हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। जैसे ही भगवान ने सुना, द्वारपाल को श्राप दे दिया। तुरंत दौड़े आए, ये क्या हो गया? ब्राह्मण देवता, इनकी कोई गलती नहीं, मैंने इन्हें कहा था कि किसी को अंदर ना आने दीजिए। पर कोई बात नहीं शिशुपाल, 3 जन्म में मैं स्वयं उद्धार करूंगा। तो वही हिरण्याक्ष को उद्धार करने के लिए भगवान नारायण स्वयं 12 भगवान बन करके आए और उद्धार कर दिया। अब पूछते हैं कि इसका भाई दूसरा जो हिरण्यकश्यपु है वो कहाँ गया? कहा हिरण्यकश्यपु जब पता चला कि उसके भाई को नारायण ने मार दिया है तो वो पागल हो गया, और पागल होकर के उसने क्या किया? सारे देवतागण को बांध कर ले आया अपने, और देवतागण को बांध कर लाया। किसी से झाड़ू लगवा रहा है, किसी से पानी भरवा रहा है, किसी से कुछ भी करवा रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना नारायण से बदला लिया जाए। नारायण से बदला लेने के लिए तो तप करना पड़ेगा। नारायण से बदला लेने के लिए वो तप करने के लिए निकला, और तप करने के लिए निकला। रास्ते में सुगा मिला, सुगा अर्थात तोता, और तोता एक ही बात रट रहा था, राम 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 राम। हिरण्यकश्यपु सोचता है नहीं, आज तो हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरा दिन खराब हो गया। दिन खराब हो गया, दुश्मन का नाम लिया, हम नहीं जा सकते। वापस आया। उसकी पत्नी थी, सबसे प्रिय पत्नी थी, छोटी पत्नी से वो अत्यधिक प्रेम कर रहा था, लेकिन वो भगवान को मानती थी, पूजा पाठ सब करती थी। उसने पूछा स्वामी आप तो आज सुबह सुबह ये कह के गए कि मैं तप के लिए जा रहा हूँ, अचानक वापस? कहा हाँ, क्योंकि जा रहा था रास्ते में तो एक दुश्मन का नाम ले लिया, वापस आ गया। क्या नाम लिया उसने? राम राम बोल रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा इसलिए वापस आ गया। तब सफल नहीं होता, आ गया। अब वो सोचती है कि क्यों ना आज इस शब्द का उपयोग किया जाए, इसलिए उसने ये मन में ठान लिया कि आज जैसे तैसे हिरण्यकश्यपु के मुख से 108 बार नाम जपवा के रहूंगी, और उस रात्रि में जो संयोग होगा उससे भगवत प्रेमी भगवान का परम भक्त का उदय होगा, जन्म होगा। इसलिए बार बार पूछती है कि क्या नाम बोल रहा था? राम 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 राम। ऐसे करके संयोग हुआ। सुबह होते ही हिरण्यकश्यपु वन में चला गया तप करने के लिए। ये बात पता चला कुछ दिन बाद इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी गर्भवती। उसने सोचा कि जिसका बाप और चाचा इतना बड़ा दैत्य हो, अब जिसका बाप बेटा, बाप माँ पूर्वज दैत्य हो, उसका उत्पन्न भी तो दैत्य ही होगा ना। भगवान कहाँ से पैदा हो जाए? अगर हम दैत्य हैं तो दैत्य को उत्पन्न करेंगे, और नाम के लिए कहेंगे कि हम इंसान है, मनुष्य। ये नहीं, मैंने कल भी बताया था और बार बार बताती हूँ कि राक्षसों के कोई सिंह नहीं लगाता। हमारे प्रवृत्ति ही राक्षस वाली होती है, और हम राक्षस हो सकते हैं, और है ही।
अब गए, वो तो तप करने लगा। इधर जैसे ही इंद्र को पता चला कि कयाधु गर्भवती है, कयाधु को उसने हरण कर लिया। हरण करके कि मार देंगे, ना रहेगी कयाधु और ना उसका वंश जनेगा। कयाधु को हरण किया, नारद जी ने देख लिया। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, इन कयाधु का हरण कर लिया तो कर ना लूं तो क्या करूं। अब जिसका बाप और पिता और चाचा इतना बड़ा देते हो, उसका पुत्र कैसा होगा। इसलिए हरण किया। कहा भूल गया, कश्यप मुनि जी ने आशीर्वाद भी तो दिया था ना कि इसका जो पौत्र होगा भगवान का परम भक्त होगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा संतान भगवान के जैसा हो, भगवान को माने, भगवान का परम भक्त हो, तो हमारी प्रवृत्ति भगवान जैसी लानी पड़ेगी, तब हम भगवान को उत्पन्न कर पाएंगे। और क्या सृष्टि का ये नियम है कि हमने संयोग कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया इसलिए अब आए हैं? नहीं, हमारा नाम रोशन, हम मर जाए पर लोग हमें याद करें। और हमें याद करे गाली दे करके कि फलाने का बेटा फलाने घर में चोरी कर लिया, इसके लिए याद करे। नहीं, ये किस माँ ने इसे जनाया है, ये कहे कि इतनी शक्ति, इतनी सक्षमता, इतनी बुद्धि ऐसी कौन सी माँ है जो जनाया है। माता यशोदा, कृष्ण ने जो जन्म लिया, इससे पहले माँ यशोदा को माँ यशोदा बनना पड़ा, माता देवकी को उस योग्य बनना पड़ा कि परम पिता परमेश्वर को अपने गर्भ में रख सके। हम लोग की इतनी सक्षमता नहीं कि हम परम पिता परमेश्वर को गर्भ में रखें, उनके अंश को नहीं रखेंगे। क्यों? सक्षमता है कहां से होगी? हम मोबाइल देखते हैं, जब गर्भवती हो जाते तो क्या टाइम पास के लिए मोबाइल देखते। हम मोबाइल देखते हैं तो 2-2.5 महीने के जो बच्चा या बच्ची होती है, देखना वो ध्यान लगा के देखती है। हम खुश होते हैं, कितना अच्छे से देख रही है, मजा आ रहा है। हाँ, कल के दिन मजा व आनंद सब बदल जाएगा। आज तो मजा आ रहा है ना, कल आनंद में बदलेगा। जब वो इंस्टाग्राम पर नंगा होके वीडियो डालेगी तो फिर विवाद खड़ा होगा। सीधी उचित बात बोलने पे तो मिर्ची लगती। तो ऐसा कोई काम ना करे जो हमारे बच्चे को ऐसा संस्कार मिले। कृष्ण जनाने से पहले कृष्ण की मां देवकी के जैसे होना पड़ेगा। माता कयाधु को छोड़ दिया और कयाधु को जैसे ही छोड़ा, कयाधु कहाँ गई? नारद जी के आश्रम में। और नारद जी के आश्रम में क्या कर रही है? मंचूरियन मंगवा के खा रही है, नूडल्स मंगवाया है आज, इस वैरायटी के फ्रेंकी नहीं, एक समय भोजन कर रही है। कितने समय? एक समय। त्यागता है वो वही पाता है। वो त्याग रही है, भजन कीर्तन आरती सत्संग सुन रही है। जब आगे ही बताऊंगी प्रहलाद चरित्र में कि प्रहलाद से पूछा कि तूने सीखा कहाँ? एक ही गुरुकुल में तो हम सब पढ़ रहे हैं, तो तूने कहाँ से सीखा? तो उसने क्या कहा कि मैंने अपनी माँ के गर्भ में सीखा। तो क्या प्रहलाद ही माँ के गर्भ में सीख सकता है? क्या अभिमन्यु ही माँ के गर्भ में सीख सकता है? हमारे बालक भी उस गर्भ में ही सीखता है। इसके लिए अलर्ट होना हम लोगों की जरूरी है कि हम कैसे को जनाना चाहते हैं, कैसे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। अब उसी में रहने लगे, अब जैसा माहौल वैसे बच्चे पलने लगे। एक बालक को जन्म दिया और बालक को कयाधु ने जन्म दिया, उसका नाम पड़ा प्रहलाद। अब तप पूरा हो गया, किसका? हिरण्यकशिपु का। वर्षों बीत गया था, तप पूरा हुआ। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, मांग वत्स, क्या मांगता है? कहा अमर कर दीजिए। कहा अमर कर दूं? मैं ही अमर नहीं हूं तो तुझे कहां से कर दूं? अब आप बोलोगे कि देवी जी कहीं सूरत का 2-4-10 खट्टा हमें लिख दो। मेरे पास है ही नहीं, मैं कहां से लिखूं? है कि नहीं है?
अब मैं बोलूंगी कि आशीर्वाद में जो मांगना है मांग लो। अब बोलोगे कि फलाने जगह की जमीन फलाने गाड़ी हमारे नाम करवा दो। अब देवी जी तो खुद पैदल चलती है, कहां से लिखेगी? और ना देवी जी को चाहिए। कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे कर दूं? अब आप लोग बोलोगे ब्रह्मा अमर नहीं है। नहीं, सतयुग में कोई और था, त्रेता में कोई और था, कलयुग में कोई और है, कोई स्थिर नहीं है। कहा मैं ही नहीं हूं तो तुझे कहां से कर दूं? कहा तो कुछ नहीं लूंगा। अब हठी होते हैं ना, हम कुछ नहीं लेंगे। कहा ऐसे कैसे नहीं, तूने तो तप किया है, मैं प्रसन्न हुआ, अब मांग। कहा अच्छा देना चाहते हैं तो ऐसा कर दो कि ना जीव से मरूं, ना जंतु से मरूं, ना किसी से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना दिन में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना कोई दैत्य मार सके, ना दानव मार सके, ना भगवान। ऐसा अमर कर दो, कोई नहीं मारे। कहा इतना तो नहीं देता, लेकिन तूने अच्छे से किया है इसलिए जा, तुझे वरदान दिया। अब वरदान तो दे दिया, बेचारा आया दौरा धपटा, कयादू को ढूंढा, कयादू है ही नहीं। पता चला नारद जी के आश्रम में है कयादू। कयादू को लेने गया और नारद जी को पकड़ लिया, बांध कर लेने आया। चल तूने हरण क्यों किया? कहा कयादू कहती नहीं, इन्होंने तो बचाया, हरण तो इंद्र करके ले जा रहा था, इंद्र कर रहा था इसलिए इन्होंने बचाया, और ये बालक आपका पुत्र है। तब तक प्रहलाद जी 5 वर्ष के हो गए और अत्यंत प्रेम करता था। किससे? प्रहलाद से। कहते हैं परीक्षित को कि ये कथा आगे कहूंगा। ब्रह्मा द्वारा अनेकों अनेक प्रकार की रची हुई सृष्टि है, जिसमें ब्रह्मा ने सबसे पहले सनक, सनंदन और सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी चल सके। जैसे ही जन्म दिया, चारों ने कमंडल लिया और वैराग्य ले लिया। बहुत दुखी होते हैं ब्रह्मा जी। इसके बाद उन्होंने जैसे ही ये चारों वैराग लिए, उन्हें क्रोध आया, और क्रोध आया तो भ्रकुटी के बीच से शिव की उत्पत्ति होती है। शिव की उत्पत्ति कहां से होती है? ब्रह्मा जी के भ्रकुटी के बीच से, यहां से क्रोध से उत्पन्न होते हैं शिव जी। इसके बाद उन्होंने 10 पुत्र और उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुला, क्रूत, भृगु इत्यादि इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी ने सबको वैरागी बना दिया। अब दुखी हो गए। फिर उन्होंने बाएं से स्त्री और दाहिने से पुरुष को उत्पन्न किया। माता शत्रुपा और मनु जी की उत्पत्ति हुई। हम किन के संतान हैं? मनु और शत्रुपा के संतान हैं। आइए 2 लाइन का भजन करेंगे, फिर कथा की ओर चलेंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
धरा में फिर सब समाए असत नियम यही धरा का सत्य नियम यही धरा का असत नियम यही धरा का विज्ञान है चाहे शिशु जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। बोली भागवत भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। राधे राधे। किसी कारणवश आज की कथा यहीं विराम करनी पड़ेगी और हमें तो दुख हो रहा है क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि